So hello बच्चों, let's see this question. A rod of length L and mass M is hinged at point O. A small bullet of mass M hits the rod as shown in figure. अब फिगर तो दिया नहीं है बट मैं अपने मन से फिगर बना देता हूँ. The bullet gets embedded in the rod. Find angular velocity just after the system. देखो बेटे मैं अपने मन से बना रहा हूँ. यहाँ पे तो डायग्राम अपने को दिया नहीं है बट आई विल मेक माई सेल्फ. ये इसलिए आंसर क्या पता गलत भी है. वैसे भी ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए. तो दैट्स वाई मैं डायग्राम अपने हिसाब से बना देता हूँ. वैसे एग्जाम में आपको डायग्राम जैसे दिया होगा उसके हिसाब से करना है. तो हम ये मान लेते हैं कि रॉड बेटे किसी ओ पॉइंट यहाँ पर हिंज है और यहाँ पर बेटे बिल्कुल एंड में, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, आपको कुछ और दे सकता है कि यहाँ पर आकर हिट करता है और ऐसे इम्बेडेड हो जाता है यानी कि, और उसके बाद फिर ये ऐसे घूमने लगता है. राइट. तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटे, हम लगाएंगे एंगुलर कंजर्वेशन लॉ, यानी एंगुलर मोमेंटम को हम क्या करेंगे बेटे, कंजर्व करा देंगे. तो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था बेटे, सिर्फ खाली इसका था, तो हम क्या लगा देंगे बेटे, फॉर्मूला एम वी आर बेटे. इस छोटे से बुलेट का मास क्या था बेटे, स्मॉल एम था. वी क्या था बेटे कि आपने को वी दिया हुआ है कुछ, आई थिंक रॉड ऑफ, आई थिंक अपने को वी नहीं दिया है, वी भी क्वेश्चन में तो दिया नहीं है. रॉड ऑफ लेंथ एल ओ, चलो हम भी यहाँ पर वी ले लेते हैं और आर की जगह बेटे अगर ये रॉड की लेंथ एल है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे बेटे, एल ले लेंगे. राइट. अगेन अब क्या बेटे, एल फाइनल, तो एल फाइनल में अब दोनों ही है. तो इस रॉड का बेटे इसके अबाउट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ml²/3, क्योंकि इस एल फाइनल को बाद में हम आई ओमेगा के बराबर करेंगे. ठीक है. तो और प्लस इस रॉड का मास तो बेटे कैपिटल एम, तो यहाँ पे कैपिटल एम रखते हैं, प्लस बेटे क्या, ml² इंटू ओमेगा. तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बेटे आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3mv ओवर एल इंटू 3 प्लस कैपिटल एम. ध्यान देना, अगर आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया होता तो क्या पता डायग्राम में ऐसा बोलता है कि बीच में हिट कर रहा है. मैं तो आपको अपने हिसाब से इधर नीचे हिट कर रहा तो उसके हिसाब से बता दिया. वैसे भी ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो फॉर यू अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर मैंने बिल्कुल माना है कि बॉटम पे हिट करता है तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.